हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का आपका लेक्चर क्लास 12 से। आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगा इथर्स से। ठीक है, आपका जो टॉपिक रहेगा आज वो इथर से रहेगा। इथर से टॉपिक रहेगा आज आपका। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र, सबसे पहले हमारे लिए जानना यह आवश्यक है कि इथर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे आज कि ईथर क्या होता है। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र ठीक है, जिनका सामान्य सूत्र आर सिंगल बॉन्ड ओ आर होता है। ठीक है, यह होता है आपका सामान्य सूत्र। यहां पर इथर्स का सामान्य सूत्र की बात करूं तो वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर होता है, या अगर दोनों तरफ एल्किल समूह समान है तो यह सममित इथर है आपका। ठीक है, एक बात समझेंगे आप लोग, अगर दोनों तरफ एल्किल समूह समान है तो ये आपका सममित इथर होगा। अगर दोनों तरफ एल्किल समूह असमान है तो आपका असममित इथर होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं अल्कोहल्स का आपको रिवीजन करा चुका, फिनोल्स का मैंने रिवीजन कल आपको फिनिश करा दिया, और आज इथर से मैं रिवीजन करा रहा हूं। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका टेस्ट होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री 2 का, वो एल्कोहल से होगा। एल्कोहल्स, फिनोल और इथर्स लेसन से आपका टेस्ट होगा। ठीक है, नोट कर लेना। एल्कोहल्स, फिनोल्स, इथर्स, इस लेसन से आपका टेस्ट होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इसलिए मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं आपके अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ठीक है, तो जिनका कार्बनिक यौगिक सामान्य सूत्र आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर होता है, आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश होता है, ये सममित इथर होता है, ये असममित इथर होता है। ठीक है, यह आपका सममित इथर होता है। तो बच्चों, बात समझने की होती है कि आप लोग किस प्रकार से समझ रहे हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इथर होते क्या है, जब दो एल्किल समूह किसी ऑक्सी समूह से जुड़ जाते हैं। ठीक है, दो एल्किल समूह किसी एक ऑक्सी समूह से जुड़ जाते हैं तो वे इथर्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार इथर्स का निर्माण होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इथर भी दो प्रकार के मैं आपको बताऊंगा। एक तो सरल इथर, ठीक है, तो एक तो बताऊंगा मैं इथर आपको, सरल इथर, और एक बताऊंगा आपको मैं मिश्रित इथर। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, एक तो सरल इथर्स के विषय में बता रहा हूं बच्चों, और एक मिश्रित इथर के विषय में बता रहा हूं। यह सरल इथर क्या है आपका? ठीक है, क्या है आपका सरल इथर? जिसमें सरल इथर वही है जिसमें एल्किल समूह दोनों ओर सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर CH3 इधर, यहां पर C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। तो जब दोनों ओर आपका एल्किल समूह समान है, इधर भी CH3 उधर भी CH3, इधर एथिल समूह आपका समान है, C2H5 सिंगल बॉन्ड हो सिंगल C2H5। इस प्रकार ये क्लियर हुआ, सरल इथर क्लियर हुआ। ऐसे ही मिश्रित इथर की बात करूं तो एल्किल समूह अलग अलग होंगे। यदि यहां पर CH3 होगा तो यहां पर C2H5 होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? क्लियर?
तो इस प्रकार समझना होता है ठीक है। तो इस प्रकार समझना होता है। मिश्रित ईथर की बात करूं तो एल्किल समूह असमान होते हैं, जैसे कि यहां पर CH3, उधर आपका C2H5। तो बच्चों मेन बात होती है कि आप समझ कैसे रहे हो। तो मिश्रित ईथर की बात बताई मैंने, तो एल्किल समूह असमान होंगे, और सरल ईथर की बात की तो ये आपके समान रूप से एल्किल समूह होंगे। ठीक है, इस प्रकार आपने ये जान लिया कि ईथर्स क्या होते हैं, और उसके बाद में आपने जान लिया कि ईथर दो प्रकार के होते हैं, सरल ईथर और मिश्रित ईथर। अर्थात सरल ईथर्स को आप सममित ईथर बोल सकते हैं, और मिश्रित ईथर को आप असममित ईथर बोल सकते हैं। इस प्रकार ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। यहां पर अब कर दे रहा हूं मैं इसको। तो बच्चों बात होती है समझने की। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा सममित ईथर है। ठीक है, इनमें से कौन सा सममित ईथर है। अगर दोनों और एल्किल समूह समान होगा तो सममित ईथर होगा, अगर दोनों और एल्किल समूह असमान होगा तो असममित ईथर होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, इनमें से ईथर का सामान्य सूत्र है। एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, इनमें से ईथर का सामान्य सूत्र है, तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R होता है। ठीक है, क्वेश्चन एक नंबर का ये बना आपका। फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से सममित ईथर है, तो दोनों और एल्किल समूह की समान देखनी, संख्या समान देखनी है, दोनों एक जैसे होने चाहिए एल्किल समूह, तो समान होगा, तो सममित ईथर होगा। ठीक है, जब असममित ईथर की बात करूं तो दोनों और आप देखोगे कि एल्किल समूह की संख्या क्या है आपकी, असमान होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने जान लिया। इसके बाद में यहां से बात आती है एलिफैटिक ईथर्स की। ठीक है, एलिफैटिक ईथर्स की बात आती है। एलिफैटिक ईथर्स क्या होते हैं बच्चों, एलिफैटिक ईथर्स होते क्या है। एलिफैटिक ईथर्स वही होते हैं जिनमें दोनों और एल्किल समूह जुड़ते हैं। ठीक है, जिनमें दोनों और एल्किल समूह जुड़ते हैं ऑक्सी समूह से, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5। तो जब ऑक्सी समूह से दोनों और एल्किल समूह जुड़ते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों और एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, यहां पर CH3, यहां पर भी CH3। तो यहाँ लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं होती कि दोनों एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो ये बात होती है कि अलग अलग भी होंगे। यदि यहाँ पर एल्किल समूह CH3 होगा और तो यहाँ पर C2H5 हो सकता है, तो एथिल मैथिल ईथर इसका नाम होगा। ठीक है, इसका नाम होगा एथिल कोई दिक्कत। दोनों और समान एल्किल समूह होंगे या असमान एल्किल समूह होंगे, इस बात का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एलिफैटिक ईथर यही होता है। और एरोमेटिक ईथर की बात करूं तो एरोमेटिक ईथर मैंने सबको बताया हुआ है आप लोगों को। एरोमेटिक से मतलब बेंजीन से होता है बच्चों। ठीक है, एरोमेटिक से मतलब बेंजीन से होता है, जिनमें ऑक्सी समूह से दोनों ओर, ठीक है, बेंजीन जुड़ता है, जैसे कि C6H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5, इसका बोलते हैं डाइफेनिल ईथर। ठीक है, तो एरोमेटिक ईथर्स की बात करूं तो दोनों ओर ये आपका बेंजीन जुड़ा होता है। ठीक है, एरोमेटिक ईथर्स की बात करूं तो दोनों ओर आपका बेंजीन जुड़ा होता है, इसको डाइफेनिल ईथर बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से एरोमेटिक ईथर है, अगर आप देखोगे कि दोनों ओर यदि बेंजीन जुड़ा हुआ है, डाइफेनिल ईथर इसका नेम है, तो ये आपका एरोमेटिक ईथर होगा। यदि आप देखते हो दोनों ओर एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, चाहे वो दोनों ओर CH3 हो, चाहे एक तरफ CH3 हो दूसरी तरफ C2H5 हो, कैसे भी हो सकता है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो बच्चों ये सब मैंने आपको नोट करा हुआ है आपकी कॉपी में, फिर कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग पर रिवीजन क्लास नहीं करते, आप लोगों की रिवीजन क्लास इतना महत्वपूर्ण मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया। मैंने आपको
फिर फिनोल भी कराया और अल्कोहल्स भी अच्छे से रिवाइज कराया, और इथर भी मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आज अब तक इथर्स के विषय में, सामान्य सूत्र के विषय पढ़ाया, और उसके बाद में मैंने इथर्स दो प्रकार के बताए, सरल इथर और मिश्रित इथर। सरल इथर में मैं सममित इथर की बात कर रहा हूँ, और मिश्रित इथर में असम्मित इथर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में मैंने एलिफेटिक इथर के विषय में बताया कि एलिफेटिक इथर में आपका एल्किल समूह जुड़ता है दोनों ओर। अन्यथा बात यह है कि दोनों ओर एल्किल समूह जरूर नहीं है कि दोनों तरफ एल्किल समूह एक ही होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। इस प्रकार एरोमेटिक समूह में दोनों तरफ बेंजीन जुड़ता है, ये मैंने आपको बता चुका। ठीक है, इसके बाद में मैं यहां से बात करता हूं इथर्स के निर्माण की सामान्य विधियों की। ठीक है, इथर्स के निर्माण की सामान्य विधियों की बात कर रहा हूं, यह आपको समझना है। इथर्स के निर्माण की सामान्य विधियों की बात कर रहा हूं, यह आपको समझना है। नंबर 1, हेलो अल्केन द्वारा। हेलो अल्केन द्वारा, विलियमसन संश्लेषण द्वारा, ठीक है, तो ये समझना है एल्केन द्वारा अर्थात विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा बनता है क्या। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, क्या बनता है हेलोल्केन द्वारा, कौन सा इथर बनता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया जब आप सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हो, मैं आपको बता रहा हूं कि सोडियम एल्कोक्साइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ बच्चों जब आप एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हो, समझो एक बात को। ठीक है, जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड की आप क्रिया कराते हो तो इथर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, इथर। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड होता है आपका R सिंगल बॉन्ड ONA प्लस RX, एल्किल हैलाइड होता है RX। RX को मैंने उल्टा क्यों लिख लिया, RX को मैंने उल्टा इसलिए लिख लिया जिससे कि आसानी से आप रिएक्शन को सोल्व कर सको। ठीक है, तो R सिंगल बॉन्ड ONA ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड है प्लस ये एल्किल हैलाइड है कि RX तो अभी तो एल्किल हैलाइड ही बोलेंगे ना, X के स्थान पर जब तक ClBr या आई नहीं रखते, CH3 के स्थान R के स्थान पर आप CH3 या CH5 नहीं रखते, तो इस प्रकार तो जब ये आप यहां पर आप CH3 रख देते हैं, CH3ONA रख देते हैं, प्लस में इधर से रख देते हैं CH3Cl, तो आप क्या देखते हैं कि यहां से NaCl निकल जाता है, बचता क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। समझे आप लोग, डाइमेथिल ईथर होता है ये आपको समझना है। जरूरी नहीं है कि हम CH3 यहां पर रखते हैं, सोडियम एथोक्साइड भी रख सकते हैं, C2H5ONA भी रख सकते हैं। ठीक है, C2H5ONA भी आप यहां पर रख सकते हैं, CH3Br हो सकता है यहां पर, तो यहां से NaBr आप निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि NaBr निकालने के बाद में आपका क्या बचा, C2H5 सिंगल बॉन्ड O, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस यहां से आपका NaBr निकल जाता है बच्चों। ठीक है, थोड़ा समझने वाली बात होती है, दोनों इक्वेशन आपकी आसान है। ठीक है,
तो यहां से आपने समझा सोडियम एल्कोक्साइड अल्किलाइड की क्रिया द्वारा ईथर बनाने की विधि। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, या क्वेश्चन आ सकता है क्या होता है जब सोडियम मेथॉक्साइड और मैथिल क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, या कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम एल्कोक्साइड से एल्किल हैलाइड की क्रिया द्वारा ईथर। ठीक है, यह क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम मेथॉक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर। तो आपको देखना है कि किस प्रकार से हम क्रिया कराएंगे कि आपको ईथर मिल जाता है। ठीक है, ये रफ कर दे रहा हूं मैं, इसके बाद में आपकी नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट होगा। अच्छे से आप लोगों को समझना है, जब आप लोग अच्छे समझेंगे तभी आपका टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, सेकंड प्रिपरेशन मेथड को लेकर चल रहे हैं हम लोग। हेलोकेन्स को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर। ठीक है, हेलो एल्केन्स को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर। ठीक है, समझो आप लोग। हेलोकेन्स को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, तो आपको देखना क्या है कि हम लोग हेलोकेन्स यानी एल्किल हैलाइड को किसके साथ क्रिया कराएंगे, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, आप यहां से देखते हैं, यदि मैं यहाँ पर C2H5 लिख देता हूं, एल्किल हैलाइड तो यही होता है ना भाई, एल्किल हैलाइड कोई भी हो सकता है, आपका RX होना चाहिए, चाहे वो आपका CH3I हो, चाहे वो आपका CH3Br हो, चाहे वो आपका CH3Cl हो। ठीक है, कोई भी एल्किल हैलाइड हो सकता है, लेकिन जब आप उसकी क्रिया कराते हो ना Ag2O के साथ, तो आपको देखना ही है कि हमारे पास Ag2 है, तो Ag2 के अनुसार आपके पास Ib2 होना चाहिए। ठीक है, आपके पास Ag2 है और Ag2 के अनुसार आपके पास Ib2 होना चाहिए, जबकि हमारे पास एल्किल हैलाइड एक ही है ना, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, C2H5I एक और लिख लेंगे। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर आपका 2Ag के अनुसार 2I हो जाते हैं, तो ये यहां से निकल जाता है 2AgI। ठीक है, यहां से हम लोग 2AgI प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि Ag2I2 कुछ नहीं होता है, AgI होता है। AgI बनाने के लिए आप यहां से 2Ag और 2I प्राप्त कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि दो एल्किल समूह एक ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो C2H5 और C2H5 आपका ऑक्सीजन से जुड़ रहा है प्लस में, तो डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ ना आपको, ये प्राप्त हुआ है आपको डाई एथिल ईथर। ठीक है, क्योंकि एल्किल समूह क्या है आपका एल्किल समूह C2H5 है, ईथर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं एथिल समूह आपके पास दो हैं, एल्किल समूह आपके पास दो है, एथिल समूह आपके पास दो है। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर, ईथर किस लिए, आपको ऑक्सीजन के लिए, तो यहां से 2AgI आपको प्राप्त होगा। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। समझे बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, ये आपको समझना है थोड़ा अच्छे से। ठीक है, जब आप लोग इसको समझते हो
तो अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि एल्किल लाइट सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है, ठीक है। या क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, या क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर, कैसे प्राप्त करेंगे एल्किल हलाइड से सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया द्वारा। कैसे प्राप्त करेंगे एल्किल हलाइड से सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया द्वारा इथर। तो बच्चों यहां से बात क्या है, मैंने लास्ट में इथर क्यों लिखा, मैंने लास्ट में इथर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहां पर भी एल्किल हलाइड लिखा। अब मुझे एल्किल समूह नहीं पता है कि यहां पर कौन से रखेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप यहां पर CH5 रखेंगे, जरूरी नहीं है कि आप यहां पर CH3 रखेंगे, ठीक है। CH3 CH5 भी रख सकते हैं। तो एल्किल हलाइड कोई भी रख सकते हैं Ag2O के साथ, और तब आप इथर बनाओगे। तो जो एल्किल हलाइड यहां पर रखोगे उसी के अनुसार आपका इथर बनेगा, ठीक है। जो भी एल्किल हलाइड आप यहां पर रखोगे उसी के अनुसार आपका इथर बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाइए, ये क्वेश्चन होगा। बेटा समझने वाली बात क्या है, देखो आप लोगों को मैं रिवीजन क्लास क्यों दे रहा हूं, समझो। रिवीजन क्लास से आप लोग देखो, जब हम लोग पढ़ते हैं उस समय हमें क्या करना होता है कि आपको लिखना भी होता है ना, आपको समझना भी होता है। तो दो से तीन काम आपको साथ करने होते हैं। लेकिन रिवीजन क्लास में क्या करना होता है, रिवीजन क्लास में बस करना क्या होता है, हम लोगों को केवल समझना होता है, नो रिटिन, ठीक है। बस समझना होता है। तो इससे हमारा जो हम पढ़ चुके हैं उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर आप एग्जाम वगैरह में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो रिवीजन तो जितनी बार आपका हो जाता है इतना अच्छा होता है, ठीक है। एल्कोहल फिनोल्स का मैं रिवीजन करा चुका है, यहाँ पर इथर्स की बात चल रही है। इथर्स का रिवीजन मैं बच्चों इसलिए आपको करा रहा हूँ, टोटल मेरे मेरी तरफ से आपका रिवीजन कंप्लीट होगा। अब की बार आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है। पिछली बार का स्कोर आपका बहुत खराब है, ठीक है। आपका स्कोर बहुत खराब है पिछली बार का। पिछली बार का जो टेस्ट हुआ था 25 डेट को, मई में, अभी उसका रिजल्ट आपका बहुत नेगेटिव है। 25 मार्क्स किसी किसी के देखने को मिले 7, 8, 11, 12, 15, ये कोई मार्क्स नहीं होते हैं आप लोगों के, ठीक है। मार्क्स होते हैं 35 में से, जब 35 आप अचीव करते हैं वो मार्क्स होते हैं, समझे आप लोग। तो कैसे प्राप्त करेंगे एल्किल लाइट से सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया द्वारा इथर, ये क्वेश्चन आपका है। तो इस तरह से आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे, अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूंगा आपसे थर्ड इक्वेशन की, ठीक है। यहां से मैं बात करूंगा थर्ड इक्वेशन की, समझो एक बार। थर्ड इक्वेशन से मैं प्रिपरेशन मेथड से बात कर रहा हूं। इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कैसे प्राप्त करेंगे, क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं मैं, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बना दे रहा हूं। कैसे प्राप्त करेंगे, ये थर्ड प्रिपरेशन मेथड है आपका। कैसे प्राप्त करेंगे अल्कोहल से, ठीक है। कैसे प्राप्त करेंगे अल्कोहल से इथर, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाइए। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाइए,
ठीक है। तो अल्कोहल से ईथर बनाना है यहाँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे अल्कोहल क्या लेना है और मुझे ये भी नहीं पता कि ईथर मुझे क्या बनाना है। तो ये जब हमें ये पता होगा कि अल्कोहल हमारा कौन सा होगा तभी आपको ये पता होगा कि ईथर आपको कौन सा बनेगा। ठीक है। तो अल्कोहल अगर यदि आप CH3OH लेते हो तो मोस्टली मैं आपको बता दूं कि इधर भी आपका डाइमेथिल ईथर प्राप्त होगा। यदि आप एथिल अल्कोहल लेते हो तो मैं आपको बता दूं इधर भी आपका एथिल ईथर प्राप्त होगा। ठीक है। वो कैसे प्राप्त होगा आप देख लो एक बार। यदि आप यहां पर CH5OH लिखते हैं बच्चों, ठीक है, एक बार देख लो, यदि आप यहां पर CH5OH लिखते हैं प्लस इधर भी, क्योंकि आपको एल्किल समूह 2 चाहिए ना, इधर आपका एक CH5 है आपके पास। ठीक है। तो एक और आप CH5 जोड़ देते हो, या तो इस तरह से लिख सकते हो या 2 CH5OH भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है। इक्वेशन को आसान करने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है। अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है और 2 एल्किल समूह आपके पास है, 2 ऑक्सीजन आपके पास है, 2 हाइड्रोजन आपके पास है। ठीक है। तो यहां से मैं आसानी से आपका जल का एक अणु बाहर निकाल दे रहा हूं। ये आसानी से मैंने जल का एक अणु बाहर निकाल दिया। आपके पास क्या बचा है अब? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस H2O। ठीक है। तो CH5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH5 प्लस में ये आपका H2O बाहर निकलता है। इसका बोलते हैं डाई एथिल ईथर। ठीक है। तो बच्चों यहां से भी आप बना सकते हो। ठीक है। यहां से भी यही बनेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है, ये दोनों आप कर सकते हो। तो कैसे प्राप्त करेंगे अल्कोहल से ईथर, ये क्वेश्चन आ सकता है। या अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से, इथाइल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। तो पहले मुझे ये नहीं पता था कि अल्कोहल मुझे क्या रखना है। ठीक है। बाद में मैंने खुद से अल्कोहल रखा तो मुझे पता चला कि मुझे मेरे पास एथिल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल के अनुसार फिर मुझे पता चला कि मेरा डाई एथिल ईथर बनने वाला है। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं CH3OH रखता तो मुझे पता चलता कि उधर से मैं CH3 के अकॉर्डिंग डाई मैथिल ईथर बनाने वाला हूं। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार आपने ये इक्वेशन क्लियर की। इक्वेशन नंबर 4 आपकी, क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, अल्कोहल की डाईएजोमेथेन की क्रिया से, ठीक है, क्या होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बना दे रहा हूं मैं। क्या होता है जब, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल क्या होता है जब एथिल अल्कोहल डाईएजो मैथेन से क्रिया करता है। ठीक है। तो बच्चों मेन बात क्या है, क्या देख रहे हैं आप, कि जब एथिल अल्कोहल डाईएजोमेथेन से क्रिया करता है तो क्या होता है, ये आपको समझना है। ठीक है। तो एथिल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल होता है क्या है, CH5OH होता है। आप इसको कैसे लिखेंगे, CH3CH2OH। ये आपको याद, डाईएजोमेथेन का बहुत इंपोर्टेंट सूत्र है CH2N2, आप उसको भी समझेंगे। ठीक है। ये आपको याद रखना है डाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है डाई एजो मैथेन। ये इक्वेशन आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो वो सिल्वर ऑक्साइड वाली इक्वेशन जो मैंने कराई आपकी,
और ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन एग्जाम में आने लायक है, 100% एग्जाम में आ सकती है, 100%। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल की क्रिया मैंने CH2N2 के साथ कराई, तो आप देख रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इथर। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर CH3CH2 है, एक एल्किल समूह तो हमारे पास ये है। ठीक है, तो इधर से मैं CH3CH2 यहाँ पर लिख लूंगा, सिंगल बॉन्ड। CH3CH2 हमारे पास है, एथिल समूह हमारे पास है, एक एल्किल समूह हमारे पास है। इधर से मैं देख रहा हूँ CH2 हमारे पास है, यदि मैं CH2 से एक H जोड़ देता हूं तो CH2 और एक H हो जाता है आपका CH3, और एक CH3 ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। ठीक है, समझो इस बात को। इधर CH3CH2 आपका है, एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, फिर CH2 और एक H आपका CH3 है, समझे ना आप। और प्लस में आपका नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस आपका बाहर निकल रहा है। बच्चों बात समझने की है। ठीक है, तो एथिल मैथिल इधर आपका हुआ, ये आपका एथिल, फिर इधर आपका मैथिल, और फिर हुआ आपका इथर। कौन सा इथर है, ये मिश्रित इथर है, क्योंकि एल्किल समूह समान है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों ने यहां से समझा, अच्छे से क्लियर किया अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी 4 इक्वेशन मैंने आज आपको कराई। समझे आप लोग, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल डाईएचओ मीथेन से क्रिया करता है। ठीक है, या कैसे प्राप्त करेंगे इथाइल अल्कोहल की क्रिया डाईएचोमीथेन से कराने पर इथर। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे इथाइल अल्कोहल की क्रिया डाईएचोमीथेन से कराने पर इथर, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये दो ही प्रकार के इक्वेशन आपसे बनती हैं। ठीक है, कि क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करेंगे, इस प्रकार से इक्वेशन आपकी आती है एग्जाम में। कॉन्सेप्ट आपसे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कर सकता है कि इनमें से डाईएचोमीथेन का सूत्र है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है कि इनमें से डाईएचोमीथेन का सूत्र है, तो CH2N2 CH2N2, इनमें से इथर का सूत्र है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, इनमें से सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र है R सिंगल बॉन्ड ONA। ठीक है, तो इस तरह से आपका इक्वेशन बनता है। तो बच्चों आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, कल के लेक्चर में। ठीक है, कल मैं आपका इथर्स बिल्कुल समाप्त कर दूंगा, कल के लेक्चर में बिल्कुल इथर्स आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मेरी तरफ से कल आपका पूरा लेसन तैयार होगा, अल्कोहल फिनोल इथर्स। ठीक है, बस आपको रेडी रहना है अच्छे से अपने टेस्ट के लिए, अच्छे से अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, सॉरी अपने एग्जाम के लिए तैयार रहना है। जब आप लोग एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम दोगे तो आपके मार्क्स ऑलरेडी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।